इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अपने माँ बाप के सपनों को और अपनी मेहनत को रंग लाने के लिए आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, पृथ्वी क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का जो घोषणा है वो हो चुका है और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है हमारा, 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है ए, वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को यह पुरस्कार दिया गया। आप इमेज में वहीदा रहमान को देख पा रहे होंगे। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो वहीदा रहमान को 2021 के लिए 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, यहाँ बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है 2023, ठीक है, 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि 21 के लिए। जो 2023 में जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो 2021 के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। बात करेंगे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री यानी अनुराग सिंह ठाकुर ने 26 सितंबर 2023 को इसका ऐलान किया है। चलिए आगे देखेंगे। बात करें तो वहीदा रहमान को 1972 में पद्मश्री दिया गया, वहीं 2011 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, 2022 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है आशा पारेख। आशा पारेख को 2022 में दिया गया। ये जो 2022 में दिया गया यह 2020 के लिए दिया गया, ठीक है, यानी 2020 के लिए 2022 में आशा पारेख को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। वहीं 2023 में 2021 के लिए दिया गया। आई होप आपको यहाँ क्लियर हो चुका होगा। ये जो सन पीछे चलता है तो कई बार आपको कन्फ्यूज़न होता है कि 2023 चल रहा है और 2020 के लिए 2023 चल रहा है, 2021 के लिए कैसे नामित किया गया? तो ये इस प्रकार किया जाता है कि घोषणा बाद में होती है, यानी जो 2023 में अभी आपने जैसे देखा कि 2023 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो वहीदा रहमान को दिया गया यह 2021 के लिए दिया गया है, ठीक है। मैंने 21 पे देना था लेकिन उसकी घोषणा लेट की गई है, अब 2023 में यह दिया जा रहा है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा, वहीदा रहमान दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाली किस नंबर की महिला है? मतलब इससे पहले और कितनी महिलाओं को दिया गया, उनके सहित यह कौन से नंबर की महिला है? तो यह इसका आंसर होगा डी, यानी 8वीं महिला। मतलब अब तक 8 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें सम्मिलित हैं वहीदा रहमान भी, यानी 7 पहले थी और वहीदा रहमान को मिलाकर कुल 8 महिलाओं को अब तक यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा रेखा को, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आप रेखा जी को खूब जानते होंगे, फिल्मों में इनका अदाकारी बहुत ही लाजवाब रही है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है हरिहरन को, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आपने इन्हें देखा होगा कहीं परफॉर्मेंस करते हुए। चलिए बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6वें की, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पृथ्वी क्लासेस पीडीएफ। यहाँ जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप क्यूज लगाना चाहते हैं तो पृथ्वी क्लासेस क्यूज करके भी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। इन दोनों चैनल की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर देंगे। वहाँ जाकर आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और क्यूज लगा सकते हैं। साथ ही इन सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वहाँ आसानी से मिल जाएगी। चलिए बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7वें की। प्रश्न क्रमांक 7वां है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में किसे प्रदान किया गया? यानी पहली बार जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया तो वह किसे दिया गया? तो वह दिया गया था देविका रानी को, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। बात कर लेते हैं देविका रानी की। तो देविका रानी को 1969 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अवसर पर
पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ सिनेमा भी कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लेडी ऑफ सिनेमा किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है देविका रानी को। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 8वें की। प्रश्न 8वां है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है दादा साहब फाल्के को, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9वें की। प्रश्न 9वां है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में दी जाने वाली राशि कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 10 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको प्रश्न की क्वालिटी कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में यह भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। बात कर लेते हैं कि इस पुरस्कार में और क्या क्या दिया जाता है। तो एक स्वर्ण कमल पदक दिया जाता है, एक शॉल दी जाती है और 10 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न 10वां, किस क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? तो यह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। दोस्तों कई बार इस प्रश्न को इस प्रकार घुमा के पूछ लिया जाता है कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और इसका बी ऑप्शन सही होगा। यह प्रश्न पर आप 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न को घुमा फिराकर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कई और अधिकतर इसे इस प्रकार पूछा जाता है कि सिनेमा क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। इस प्रकार प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। ये महत्वपूर्ण तथ्य वो हैं जो अभी तक एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं। फादर ऑफ सिनेमा किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ सिनेमा कहा जाता है। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम अब तक एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। इनका पूरा नाम है ढूंढीराज गोविंद फाल्के। बात करें 1913 में इन्होंने राजा हरिश्चंद्र नामक पहली मूक फिल्म बनाई थी, और भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनके योगदान को देखते हुए, यानी दादा साहब फाल्के के योगदान को देखते हुए 1969 में भारत सरकार ने इनके सम्मान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की थी। वहीं बात कर लेते हैं, इस अवार्ड को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा हर वर्ष दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों इस प्रकार महत्वपूर्ण तथ्य भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात आती है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है हमारा, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तैयारी करते रहिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।